रात का समय था। आसमान में अजीब सी घने बादलों की परतें थीं और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि वहां से लोगों के चीखने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक खौफनाक आत्मा का बसेरा है जो अंधेरी रातों में हवा में तैरती है और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान होती है। गांव के युवा विक्रम ने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। वो एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का था जिसे रहस्य सुलझाने का शौक था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो उस रात हवेली में जाएगा और सबके सामने सच्चाई लाएगा। दोस्तों ने उसे रोका पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के 12 बजते ही विक्रम उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। कमरों की खिड़कियां खुद ब खुद खुल बंद हो रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का असर हो। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, उसे वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। अचानक कमरे के एक कोने से उसे एक परछाई दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो परछाई विक्रम की ओर बढ़ने लगी और विक्रम को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे वहीं रुकने को कहा। उसने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? आत्मा ने धीमी भयावह आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, पर मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा इस जगह कैद हो गई। मैं तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती। विक्रम ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने आत्मा से कहा कि वो उसे मुक्ति दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा। आत्मा ने बताया कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका हत्यारा उसे माफ कर देगा। अगले दिन विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि आत्मा का हत्यारा अब भी गांव में रह रहा था। विक्रम ने उस व्यक्ति को ढूंढा और उससे सच उगलवाया। वह व्यक्ति डर के मारे आत्मा से माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। उसने आत्मा से माफी मांगी और उस रात आत्मा ने विक्रम को कहा, अब मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुक्ति दिलाई। अचानक हवा में तैरती वो आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि उसके आसपास एक सुकून भरी शांति फैल गई है। गांव वालों ने विक्रम को धन्यवाद दिया और उस हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।